हेलो बच्चों, मैं रूपक सर वापस आ गया हूं वीडियो लेके। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, 10th बोर्ड्स है, बहुत घबराहट हो रही होगी। पेरेंट्स कहते हैं बोर्ड्स है, दोस्त कहते होंगे बोर्ड्स है, हर जगह से प्रेशर आता होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपकी तैयारी कराने के लिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका मैथ्स, आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी एसएसटी, हिस्ट्री, सिविक्स, इको, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस इंक्लूडिंग संस्कृत एंड इंग्लिश इस चैनल पे रेगुलरली आते जाएंगे। बहुत ही इजी वे में हम आपको मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स कराएंगे। आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगा। आपके लिए केमिस्ट्री के इक्वेशंस, रिएक्शंस, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, बायो के डायग्राम्स विद थ्योरी बहुत इजी वे में, बहुत फन वे में हम कराएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर टॉपिक पे वीडियोस आपको लगातार इसमें मिलता चला जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा एग्जांपल नंबर 5। ये मैंने लिख दिया है क्वेश्चन में। ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P। जो ट्रायंगल OPQ है, कहां राइट एंगल्ड है? P में। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, मैंने आपसे कहा था बच्चों, जहां पे राइट एंगल होगा उसका ध्यान रखिएगा। राइट एंगल एट P बोला है तो ये आपका P हो जाएगा OPQ। आप O को यहां भी लेते तो गलत नहीं होता। मैंने बोला था आप क्लॉकवाइज भी नेमिंग कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, जो राइट एंगल बोला है उसको आपको यहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है। अब OP 7 सेंटीमीटर, OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है, जो क्या है? परपेंडिकुलर। अब तक के क्वेश्चंस में दो वैल्यूज दी होती थी, OP और PQ दिया होता था, OQ निकालना पड़ता था, या OQ और PQ दिया होता था, OP निकालना पड़ता था। लेकिन यहां पे दूसरी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई है, लेकिन ये दिया गया है। हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स का ये ट्रिक होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, चाहे आप 8 में हो, 9 में हो या 10 में। जो गिवन होता है उसी का यूज हमें करना होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो गिवन होता है उसी का यूज हमें करना होता है। तो ये जो गिवन है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, अगर मैंने इसको लिखा, अब इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो ये जो माइनस PQ है ये RHS में आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस PQ। तो हमारे OQ का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 1 प्लस PQ। तो इस OQ के जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस PQ। ये क्या हो गया बच्चों? मेरा हाइपोटेनियस, और बेस मेरा PQ ही रहेगा। ये भी PQ, इसमें भी आ गया PQ। तो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म कर लूं पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरा PQ का वैल्यू आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स में जो गिवन होता है उसी का यूज होता है। जैसे यहां पे दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो माइनस PQ उधर जाके क्या हो गया बच्चों? प्लस PQ। अब OQ के वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, तो मेरा हाइपोटेनियस भी मुझे मिल गया, और बेस जो कि PQ है उसको हम एज इट इज रख देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ये क्लियर दिख रहा है पूरा? ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? OQ। तो H के जगह हमने डाल दिया OQ। हमारा परपेंडिकुलर क्या है? OP। तो परपेंडिकुलर के जगह हमने डाल दिया OP। बेस हमारा है PQ, तो बेस के जगह मैंने डाल दिया PQ। अब OQ क्या है बच्चों? 1 प्लस PQ, जो गिवन से ही हमने निकाला था। तो OQ के जगह मैं डाल दूंगा 1 प्लस PQ द होल स्क्वायर।
OP7 क्वेश्चन में ही गिवन था कि OP7 है, आप देख सकते हैं। तो OP के जगह मैंने डाल दिया बच्चों 7, और PQ हमको नहीं पता तो उसको हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब बताइए बच्चों, A प्लस बी द होल स्क्वायर, आप सभी जानते हैं A प्लस बी द होल स्क्वायर, ये बचपन से हमें अलजेब्रा में पढ़ाया जा रहा है, ये दिख रहा है ये पोर्शन। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब ये मेरा A हो गया और ये मेरा B, A प्लस बी द होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये 1 मेरा A था तो 2 इंटू 1 इंटू B, और B मेरा क्या था, PQ। तो कुछ नहीं किया मैंने, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहां पे पुट कर दिया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 49, और इधर भी PQ स्क्वायर, इधर का PQ स्क्वायर इधर का PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये जो इक्वेशन के LHS RHS में कैंसिल होते हैं, बच्चों को कभी कभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे, मान लीजिए 3 प्लस 5x और इधर भी 3 है, तो इक्वल टू के LHS में भी 3 है, इक्वल टू के RHS में भी 3 है, कैंसिल हो गया, तो 5x क्या आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। क्यों, अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो +3 इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों, -3, यहां कुछ नहीं बचा, 3 - 3 0, तो डायरेक्ट 5x इक्वल टू 0। 5 चला जाएगा 0 के नीचे, 0/5 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम नंबर हो, साइन भी सेम हो, तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा बच्चों, अगर इधर 3 + 5x है और इधर -3 है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं बच्चों, ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर एक +3 है और RHS में -3 है। क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि -3 को जब आप ट्रांसपोज करके LHS में लाओगे तो -3 भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +3, 3 + 3 6, +6 उधर जाके -6, 5 चला गया नीचे। तो इसका मतलब अगर कैंसिल करना है तो इक्वल टू के LHS और RHS में सेम नंबर सेम साइन होना चाहिए, तब कैंसिल होगा। और अगर इक्वल टू के सेम साइड है, जैसे ऐसा है 2 - 2 + x, तो ये कैंसिल होगा, यस, एक का साइन प्लस में एक का साइन माइनस में, अपोजिट कैंसिल हो गया। लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल टू के LHS में। मतलब अगर दो नंबर्स को आपको कैंसिल करना है और वो एक ही साइड में हो, या तो LHS में या RHS में, तो एक का साइन प्लस होना चाहिए और एक का साइन माइनस, तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर एक इक्वल टू के LHS में है लेफ्ट हैंड साइड और एक इक्वल टू के RHS में है राइट हैंड साइड, तब दोनों का साइन अपोजिट नहीं होना चाहिए, तब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। देखिए इधर भी +3 इधर भी +3, तो कैंसिल हो गया। लेकिन अगर इक्वल टू के LHS में एक +3 है और एक -3 है, तो वो कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज वो दोनों अलग अलग साइड में है। तो कोई भी नंबर कैंसिल तभी होगा बच्चों अगर इक्वल टू के LHS RHS में वो नंबर है और दोनों का साइन सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो इक्वल टू के एक ही साइड में है, या तो LHS में हो या तो RHS में, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये RHS में है तो ये कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट था, एक का साइन प्लस में और एक का साइन माइनस में। लेकिन क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल टू के एक ही साइड में थे, वो थे RHS में। यहां पे देखिए दोनों नंबर इक्वल टू की एक ही साइड में थे LHS में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, अगर नंबर कैंसिल होगा
तो अगर दोनों एलएचएस आरएचएस में है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, और अगर दोनों या तो एलएचएस में है या दोनों आरएचएस में है तो एक का साइन प्लस तो दूसरे का साइन माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि दोनों ही इक्वल टू के, एक एलएचएस में है और एक आरएचएस में, और दोनों का साइन प्लस है, इसलिए वो कैंसिल हो गया। ठीक, अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 1, 2 1 2, 2 इंटू पी क्यू, 2 पी क्यू, इधर है सिर्फ 49, 2 पी क्यू 49, ये +1 इधर ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा? -1, ये दिख रहा है। तो 2 पी क्यू 49 -1 48, 2 कहां चला गया? नीचे। तो पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 24। तो हमारा जो बेस था वो कितना आ गया? 24। और ये हाइपोटेनियस 1 प्लस पी क्यू था, यानी 1 प्लस 24, तो ये कितना आ गया बच्चों? 25। हमारा पी क्यू भी आ गया, हमारा ओ क्यू जो कि 1 प्लस पी क्यू था वो भी आ गया 25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? साइन क्यू और कॉस क्यू। तो ये दिख रहा है साइन क्यू, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, साइड अपोजिट टू क्यू। ये मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस वीडियो बनाया था उसमें मैंने लिखवाया था, अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए क्यू के अपोजिट में क्या है? ओपी, और हाइपोटेनियस क्या है? ओ क्यू। तो हमारा ओपी कितना आ गया? 7, और ओ क्यू हमने अभी अभी निकाला 25, ये आ गया हमारा साइन क्यू। इसी तरह अब हम निकालेंगे कॉस क्यू। ये मैंने पी को मिटा के इधर लिख दिया स्पेस बनाने के लिए। कॉस क्यू, साइड एडजेसेंट टू क्यू अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए क्यू के बगल में पी क्यू है और ओ क्यू क्या है? हाइपोटेनियस। तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू। पी क्यू 24 और हाइपोटेनियस 25, यानी ओ क्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, मैथ्स में चाहे आप छोटी क्लास में या बड़ी क्लास में हो, जो गिवन होता है उसी को हमें यूज करके सॉल्व करना पड़ता है। अब ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा एक्सरसाइज से, ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 5, अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिया है, उसको हम करेंगे ताकि आपका वो क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फिर से आप देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू दिया हुआ है, राइट एंगल एट क्यू। इसका मतलब ये हमने बना दिया ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, और इस राइट ट्रायंगल में हमारा राइट ट्रायंगल कहां पे होगा? क्यू में। तो ये हो गया हमारा क्यू, पी क्यू आर। अब पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू दिया है 5, तो पी क्यू के जगह हमने ले लिया 5, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, और ये दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था बच्चों आपसे, मैथ्स में जो वैल्यू गिवन होता है उसी को हम यूज करते हैं। तो ये गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब मैंने इसको लिखा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो प्लस क्यू आर इधर ट्रांसपोज होके आरएचएस में क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस क्यू आर। तो हमारा पी आर कितना हो गया बच्चों? 25 माइनस क्यू आर। तो ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेस जो क्यू आर ही है। सेम पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही दिया था, लेकिन उसमें दिया था माइनस, जो उधर ट्रांसपोज होके प्लस हो गया था,
और हमने वैल्यू पुट कर दिया। इस बार प्लस में था तो उधर ट्रांसपोज होके क्या हो गया माइनस। तो हमेशा याद रखिएगा मैथ्स में जो गिवन होता है उसी का हमें सोल्यूशन में यूज करना पड़ता है। अब क्या लग जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, पी क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, 25 माइनस क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। और हमेशा याद रखिएगा इसको ब्रैकेट में लीजिएगा, बिकॉज वो होल स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट नहीं लेंगे तो स्क्वायर सिर्फ क्यू में लगा होगा, इसलिए ब्रैकेट में लेना कंपलसरी है। बेस, बेस हमारा क्या है, क्यू आर। एक्चुअल में मैंने यहां पे हाइपोटेनस को डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप ऐसा ना करें। हाइपोटेनस को पहले लिखे कि वो पी आर है, उसके बाद वैल्यू पुट करें। मैंने यहां पे बाय मिस्टेक डायरेक्टली ले लिया था। आप इसको वैल्यू पुट करें, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। अब वैल्यू को आप पुट करें, पी आर क्या है, 25 माइनस क्यू आर। पी क्यू क्या है, 5। और ओ आर, सॉरी क्यू आर, हमारे पास वैल्यू नहीं है उसका, तो हम उसको वैसे ही पुट कर देंगे। अब क्यू आर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी क्यू आर है, यहां पे भी क्यू आर है। ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ये हमारा ए, ये हमारा बी। पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया था ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इस बार ए माइनस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसमें प्लस 2ab लगता था, इसमें माइनस 2ab। तो ए के जगह 25 ए स्क्वायर प्लस बी के जगह क्यू आर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह 25 और बी के जगह क्यू आर। ये हो गया एलएचएस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और यहां पे भी क्यू आर स्क्वायर। एलएचएस का क्यू आर स्क्वायर, आरएचएस का क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको अभी समझाया था, अगर एक ही वैल्यू एलएचएस और आरएचएस में हो सेम साइन के साथ, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो इधर का प्लस क्यू आर स्क्वायर, इधर का प्लस क्यू आर स्क्वायर कैंसिल। 25 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 25 625 माइनस 2 इंटू 25 50 इंटू क्यू आर 50 क्यू आर इक्वल टू 25 625। ये प्लस 25 एलएचएस में ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, माइनस 25, और ये माइनस 50 क्यू आर आरएचएस में ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर। 625 माइनस 25 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। दिख रहा है ना, 600 50 ट्रांसपोज होके नीचे नहीं डिवाइड में चला जाएगा, बिकॉज यहां पे 50 इंटू क्यू आर है, ट्रांसपोज होके उसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ गया क्यू आर, 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5 12 जा 60। तो हमारा क्यू आर क्या आ गया बच्चों, 12। ये आ गया 12 सेंटीमीटर। और ये 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेनियस पी आर आ गया 13, हमारा बेस क्यू आर आ गया 12। अब हमको जो जो निकालना है उसका वैल्यू लिख लेते हैं। ये दिख रही है, सबसे पहले साइन पी, चमक तो नहीं रहा, साइन पी, साइड साइड अपोजिट टू पी अपॉन हाइपोटेनियस।
बताइए बच्चों, P के अपोजिट में क्या है? P के सामने QR और हाइपोटेनियस PR। QR हमने निकाला 12 और हाइपोटेनियस हमने निकाला 13, 12/13। अब हम निकालेंगे बच्चों cos P। cos P हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू P। यहां लिख लेता हूं स्पेस बचाने के लिए, अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए P के बगल में क्या है? PQ और हाइपोटेनियस क्या है? PR। तो PQ है आपका 5 और PR है आपका 13। फाइव अपॉन 13। ये साइन P भी आ गया बच्चों, cos P भी आ गया। क्या बचा अब? tan P। tan P यहां लिख लेता हूं, स्पेस नहीं हो रहा, यहां लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है। tan P, tan P का हो जाएगा साइड अपोजिट टू P अपॉन साइड एडजेसेंट टू P। tan में हाइपोटेनस का कोई लेना देना नहीं होता। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। QR आपका 12 है और PQ आपका 5, 12/5 हो गया, सिंपल। तो ये था आपका सेम क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 5 में भी था। एक में था माइनस करके और जो एक्सरसाइज था वो था प्लस करके। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिए, आप रटना नहीं हमको मैथ्स को। कॉन्सेप्ट ये है, जो वैल्यू गिवन होता है उसी का यूज करके हम सोल्यूशन निकालते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसका डायग्राम पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। ये जो डायग्राम है ये पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है और इस डायग्राम में परपेंडिकुलर 12 पहले से ही गिवन है और हाइपोटेनियस 13 भी पहले से ही गिवन है। क्वेश्चन में हमको निकालना है tan P माइनस cot R। हम सभी को पता है tan में हाइपोटेनियस का कोई लेना देना नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस का लेना देना होता है, और cot tan का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस हमको चाहिए, लेकिन यहां पे परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, बेस नहीं है। तो पहले हमें पाइथागोरस से बेस निकालना पड़ेगा, फिर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मैं फिर एक बार समझाता हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट समझिए। मैथ्स को हम रटने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। सॉरी, कॉन्सेप्ट ये है कि tan और cot में हाइपोटेनियस का लेना देना नहीं होता, दिया है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं क्या निकालूंगा? पहले बेस। तो सबसे पहले ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू P² प्लस B²। तो बताइए हमारा हाइपोटेनियस क्या है? PR। तो हाइपोटेनियस की जगह हमने लिख दिया PR। हमारा परपेंडिकुलर है PQ और हमारा बेस क्या है? QR। तो PR कितना है बच्चों? 13। PQ 12 और QR हमें फाइंड आउट करना है। 13 इंटू 13 169, 12 इंटू 12 यानी 12 का स्क्वायर 144। 12 टू 24 मत लिख दीजिएगा, ये ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, हमसे भी होती थी जब हम 10th में थे। 169 ये प्लस 144 इधर आके माइनस 144 इक्वल टू QR²।
169 माइनस 144 25। स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? रेसिप्रोकल। स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा? रूट। और 25 किसका रूट होता है? 5 का। तो हमारा क्यू आर कितना आ गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर या 5। ये अब क्यू आर आ गया। अब हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, दिख रहा है ना? tan p माइनस कॉट आर। tan p का फॉर्मूला क्या था बच्चों? साइड अपोजिट टू p अपॉन साइड एडजेसेंट टू p। और कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉट में एडजेसेंट ऊपर आएगा और अपोजिट नीचे आएगा। साइड एडजेसेंट टू r अपॉन साइड अपोजिट टू r। बहुत इजी है बच्चों। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। tan में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है। अब बताइए P के अपोजिट में क्या है? P के सामने QR, और P के बगल में, P के एडजेसेंट में क्या है? PQ। R के बगल में, एडजेसेंट में, PR भी बगल में है R के, पर PR हाइपोटेनियस है तो उसको नहीं लेंगे, है ना? ये दोनों हाथ मेरा एडजेसेंट है। लेफ्ट एडजेसेंट बोलूंगा तो ये लेना है, राइट एडजेसेंट बोलूंगा तो ये लेना है, घड़ी वाला एडजेसेंट तो ये लेना है। तो एडजेसेंट मतलब अगल बगल, पर लेना कौन सा है ये मैटर करता है। आर के एडजेसेंट में क्यू आर भी है बगल में और पी आर भी है, पर पी आर हाइपोटेनियस है तो उसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि टैन और कॉट में हाइपोटेनियस को नहीं लेते। तो आर के बगल में क्या है? क्यू आर, और आर के अपोजिट, आर के सामने क्या है? पी क्यू। तो अब बताइए क्यू आर कितना है? 5, पी क्यू 12। फिर से क्यू आर 5 प्लस 5/12 माइनस 5/12, कैंसल। कैंसर आ गया बच्चों 0। मैंने पहले भी बोला था प्लस माइनस कैंसल होता तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये आ गया आपका 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। 15 cot a इक्वल टू 8, आपको साइन ए और सेक ए फाइंड आउट करना है। अब तक के क्वेश्चन में बच्चों डायरेक्ट लिख देता था साइन ए या टेन ए, लिख दिया कि टेन ए भैया 4/3 है, तो हम लोग निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन इस बार क्वेश्चन को क्या मस्त ट्विस्ट किया है। मान लीजिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। 3 इंटू 10 ए, 3 10 ए, 4 1 जा 4। मतलब क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ना देकर ऐसे दिया। तो दिक्कत क्या है? अगर मुझे tan a का वैल्यू निकालना है तो जो 3 इंटू से जुड़ा हुआ है, 3 इंटू 10 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी जो 3 ऊपर है ट्रांसपोज होकर इधर कहां चला जाएगा? नीचे। मतलब इस स्टेप को आपने सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया। क्वेश्चंस में ऐसे दिया रहता है, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे दे दिया। मतलब कान को आप ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, कान तो पकड़ना ही है। तो ठीक उसी तरह क्वेश्चन को इस बार इस फॉर्म में लिखा है, मुझे उसको इस फॉर्म में लाना है। तो मैं घबराना नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्म को लाना है। तो क्या करूंगा बच्चों में? सेम वैसे ही करूंगा। इसका मतलब 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो क्या हो जाएगा बताइए? cot a इक्वल टू 8, और जो 15 है ऊपर वो कहां चला गया? नीचे आ गया। क्वेश्चन उसी फॉर्म में। अब हमको सॉल्व करना है। अब अगर मैं एक ट्रायंगल, ये पोर्शन दिख रहा है, अब मैं ट्रायंगल बना लिया। क्या दिया है बच्चों? cot a, a b c। मैंने आपसे कहा था बच्चों, यहां जो लेटर दिया होता है या तो आप उसको यहां लिखें
या उस लेटर को यहां लिखें, ठीक है, यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो cot a इक्वल टू 8/15, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, tan में अपोजिट पहले आता है, एडजेसेंट नीचे आता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइड एडजेसेंट टू ए अपॉन साइड अपोजिट टू ए। तो बताइए ए के बगल में, क्योंकि tan और cot में हाइपोटेन्यूज को हम नहीं लेते, ए के बगल में क्या है बच्चों, AC, और ए के अपोजिट, ए के सामने, ए के सामने क्या है बच्चों, BC, इक्वल टू 8/15। तो AC मेरा 8 हो गया, BC मेरा 15, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस। क्या निकालना है बच्चों हमें, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ABC, ABC, H स्क्वायर दिख रहा है ना अच्छे से, इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या है हाइपोटेनियस, AB। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AC। अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, ए बी हमको फाइंड आउट करना है तो उसको वैसे ही रखेंगे, BC हमारा है 15 और AC हमारा है 8। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग कर चुके हैं, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 15 को हम 2 बार करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 225। 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जस्ट 64। 225 प्लस 64 क्या हो जाएगा, 289। फिर इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा स्क्वायर का रूट, 289 किसका रूट होता है, 17 का। अब हमारा ए बी यानी हाइपोटेनियस कितना आ गया, 17। अब निकालना है साइन ए, सिंपल है, साइड अपोजिट टू ए अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए ए के अपोजिट में क्या है, BC, और हमारा हाइपोटेनियस AB। पुट कर दीजिए वैल्यू, BC हमारा 15 और हाइपोटेनियस हमारा 17। और क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, कॉस ए का। तो कॉस ए का होता था साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस का होता था साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, यानी हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए। हाइपोटेनियस क्या है, AB, और AB के सॉरी साइड एडजेसेंट टू ए के बगल में क्या है बच्चों, AC। AB 17 और AC 8 हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है, और पूरे साल हम ये वीडियोस इसी तरह डालते रहेंगे। आशा करते हैं ना सिर्फ आपको मैथ्स बल्कि आने वाले समय में हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस डालेंगे। आई होप आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है
हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऑफलाइन एडमिशंस लेना है तो एडमिशंस ओपन है हमारी कोचिंग में, आप आ सकते हैं। कोरबा में, छत्तीसगढ़, टीपी नगर, प्लॉट नंबर 80, जस्ट हमारी कोचिंग न्यू दिल्ली स्वीट्स डॉक्टर ध्रुव बनर्जी क्लिनिक के जस्ट सामने है, न्यू दिल्ली के स्वीट्स के जस्ट बगल में है। आपको एडमिशंस लेना है, आप आ सकते हैं। क्लासेस हमारी चल रही हैं, एडमिशंस ओपन है। हैव अ गुड डे।